आज बात करती हूँ आपके साथ कि गर्ल्स अपने आप को सोशल मीडिया से कैसे बचाएं। देखिए दोस्तों, अब जिस दुनिया में हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, इस दुनिया में सोशल मीडिया से तो कोई भी दूर नहीं है, कोई भी वंचित नहीं है। तो सोशल मीडिया में चलाना भी ज़रूरी है, मूव ऑन करना भी ज़रूरी है और समझना भी ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं और कौन सी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। इवन आजकल की स्टडी भी डिपेंड करती है सोशल मीडिया पे। तो ये जो सोशल मीडिया है हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है और उस रोल के साथ हमको भी जीना है। हमें भी वही चीज़ सरवाइव करनी है, वही चीज़ फेस करनी है, वही देखना है। तो हमें अपने बच्चों को थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे किस चीज़ को देख रहे हैं, किस चीज़ को समझ रहे हैं। हम लोग अपने बच्चों को फ़ोन देने के बाद एकदम फ्री हो जाते हैं कि हमने बच्चों को फ़ोन दे दिया और बच्चे फ़ोन चला रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वो छुप के देख रहे हैं या हमारे सामने देख रहे हैं। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम नहीं ध्यान रखते तो हमारे बच्चे गलत चीज़ों में फंस जाते हैं और गलत चीज़ों में फंस के वो ऐसे परेशानियों में फंस जाते हैं कि उनसे निकलना मुश्किल होता है। और धीरे धीरे करके अगर वो बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं तो अपने को वो बताते भी नहीं, अपनी परेशानियां वो माँ बाप को नहीं बताते और धीरे धीरे करके उसी दलदल में बच्चे फंसते जाते हैं। हम लोग समझ ही नहीं पाते कि हमारे बच्चे क्यों परेशान, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे बच्चे क्यों परेशान हैं, क्यों उदास हैं, हमसे क्यों नहीं बात करते, ठीक से खाना क्यों नहीं खाते, उनको क्या परेशानी है कि वो हमसे सही से बात नहीं कर रहे हैं। और जब बच्चे फंस जाते हैं ऐसी बुरी चीज़ों में, बुरी लत में फंस जाते हैं तो वो घर से थोड़ा सा विरक्त रहते हैं, मतलब यूँ कहूँ कि थोड़ा सा दूर रहते हैं, हम लोगों में उतने ज़्यादा अच्छी तरीके से शामिल नहीं होते। अगर हमारी मेजॉरिटी बैठी है तो बात नहीं करते क्योंकि वो अंदर ही अंदर परेशान है, वो अपनी परेशानियों को हमसे शेयर नहीं करते। और यहीं पे बच्चों के साथ फिर बहुत गलत हो जाता है। जब बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाता है तो वो अपने आप में ही अपनी परेशानियों के साथ उधेड़ बुन कर रहे होते हैं और उसी उधेड़ बुन में हम पेरेंट्स उनके साथ नहीं हो पाते क्योंकि हमें पता ही नहीं होता। जब हमें चीज़ें नहीं पता होंगी कि हमारे बच्चे किस परेशानी में डूबे हुए हैं, किस गर्त में गिर चुके हैं, हम उनको कैसे निकाल पाएंगे, कैसे संभालेंगे। लेकिन इसलिए मेरा ये हर माँ बाप से कहना है कि अपने बच्चों को संभाल के रखें। आपके बच्चे इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है आपकी। तो अपने बच्चों को संभाल के रखें और अपने बच्चों पे पूरा ध्यान दें। खासकर वो बच्चे जो छोटी एज में होते हैं, इवन 10 साल तक के बच्चों को तो कुछ नहीं पता होता, लेकिन जो हमारे बच्चों की टीनेज शुरू होती है उस दरमियान जो बच्चों में चीज़ें चल रही होती हैं, मतलब क्या कहूँ तो कई तरह की चीज़ चलती हैं उनमें, हार्मोनल चेंजिंग भी हो रही होती है, गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं दोनों में ही होता है। तो टीनेज के बच्चे बहुत इरिटेटिव नेचर के हो जाते हैं, वो अपने माँ बाप से भी कोई चीज़ बताने की हिम्मत, और जब बच्चे हमसे नहीं बताते हैं चीज़ों को तो वो ऐसे कगार में चले जाते हैं, ऐसे दलदल में फंस जाते हैं कि हम पेरेंट्स होकर भी अपने बच्चों को संभाल नहीं पाते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। जब तक हमें पता चलता है, जब तक हम उनके उस प्रॉब्लम तक वो पहुंच पाते हैं, शायद कभी कभी बहुत देर हो चुकी होती है। फिर हमारे हाथ में सिर्फ एक पछतावा रह जाता है। तो दोस्तों, हमेशा अपने बच्चों को फ़ोन चलाने पे उन पे नज़र रखें। लड़कियां जो इनोसेंट होती हैं, मासूम होती हैं, उन्हें तो कुछ भी नहीं पता कि कैसे लोग बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पे उनका शिकार बनाने के लिए। वो सोशल मीडिया से उनके
नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, और जब नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं तो चीज़ें और ख़राब भी हो जाती हैं। तो हमें लगता है कि अपने बच्चों को समझाते रहना चाहिए बीच बीच में कि बेटा अगर कभी भी कोई गलती आपने कर दी तो हमें उस गलती को ज़रूर समझें। और जब हमारे बच्चे हमसे बच्चे फ्रेंडली क्यों नहीं होते? क्योंकि हम अपने बच्चों पे ये प्रेशर बना के रखते हैं कि हम माँ बाप हैं, हम बड़े हैं, तुमसे जो बताएंगे सही बताएंगे, और नेचुरल ये फैक्ट है कि जो हम बताएंगे सही बताएंगे। लेकिन बच्चों से आजकल दोस्ताना व्यवहार रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके बच्चे एक ऐसे दलदल में फंस जाएंगे कि कभी आप निकल नहीं पाएंगे, और उसका एंड बहुत बुरा होता है दोस्तों। तो हमें अपने बच्चों को, अपनी चीज़ों को, अपने बच्चों पे पूरा रख रखाव में पूरा ध्यान उनको, इस सोशल मीडिया पे अगर हम और आप चलाते हैं तो 50 लोग हमको आपको अप्रोच करते हैं। तो हम जब इतने बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, एज में बड़े हैं, तजुर्बे में बड़े हैं, तो भी लोग फंस जाते हैं। तो मेरा कहना यही है, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट उन पेरेंट्स है जिनके बच्चे छोटे हैं, वो अपने बच्चों को पूरा ध्यान दें। क्योंकि बच्चे पढ़ते कम हैं, उनमें क्यूरियोसिटी होती है कि ये चीज़ कैसे है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। हर स्टेप वाइज वो इन चीज़ों को समझना चाहते हैं, और स्टेप वाइज समझने के लिए वो फ़ोन के में एक वीडियो देखते हैं, फिर दूसरा वीडियो देखते हैं, फिर और वीडियो देखते हैं। उनको उनके अंदर फिर एक क्यूरियोसिटी जाग जाती है, वो उसी चीज़ में फंसते जाते हैं। तो दोस्तों, फाइनली बच्चे आपका असली धन है जीवन के, उनको संभाल के रखें। टीन एज तक बच्चों को संभालने के लिए पूरा रोल अगर उनकी ज़िंदगी में प्ले करती है तो मदर बहुत सिंसियर समझदार होनी चाहिए। अपने बच्चों को दुख में सुख में उनके फेस पे क्या चल रहा है वो भी पढ़ लेना चाहिए कि हमारा बच्चा आज दुखी है, हमारा बच्चा आज उदास है, हमारा बच्चा आज बात नहीं कर रहा हमसे, तो क्यों नहीं बात कर रहा। ये चीज़ें हमको आपको समझने की पूरी तौर से ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा आपसे बात नहीं कर रहा, कोई चीज़ जो स्कूल में होती हैं चीज़ें वो शेयर नहीं कर रहा, तो आप उससे पूछिए बेटा आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और अगर जो चल रहा होता है वो बच्चा आपको शेयर कर रहा है तो उसकी ज़िंदगी में इवन सब कुछ ठीक ठाक है, वो किसी परेशानी में नहीं फंसा हुआ है अगर वो आपसे खिलखिला के बात कर रहा है। और ये दौर से बच्चे, छोटे बच्चे तो छोटे ही होते हैं, वो उनसे क्या ही कहना उनको। तो छोटे बच्चों को हम क्या ही समझाएंगे, लेकिन मुझे लगता है टीनेज के बच्चों को माँ बाप से, माँ से, खासकर माँ से बहुत इंटरेक्शन होना चाहिए, बहुत कनेक्टिविटी होनी चाहिए मदर के साथ। अगर गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, तो माँ से उनका एक अजीब सा रिश्ता होता है, जो दिल का रिश्ता होता तो फादर से भी उतना ही है, लेकिन माँ से उनका 24 घंटे में ज़्यादातर फेस करना होता है अपनी मम्मी को, बच्चों को। तो मम्मी को बिल्कुल पूरी तौर से दोस्ताना व्यवहार निभाना चाहिए, जिससे कि उनके बच्चे बिल्कुल भी गुमराह ना हो। और अगर बच्चों के ऊपर कोई भी मुसीबत आती है तो माँ बाप जिंदा ही मर जाते हैं। वो किसी भी तरह की मुसीबत, किसी भी तरह की परेशानी, किसी भी तरह का दुख, किसी भी तरह का संकट कैसे